जब मैं 8 साल की थी तब मुँह बोले भाई की वो गंदी हरकतें आज भी मुझे डराती है। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, उम्र वही कोई 7-8 साल रही होगी। मुझे याद है कि मेरे दादाजी की उन्हीं दिनों डेथ हो गई थी, लिहाजा घर में बहुत लोग आए थे मेरे दादाजी को आखिरी विदाई देने। अब वो 13वीं तक रुकने वाले थे। उन रिश्तेदारों में कई जाने पहचाने तो कई अजनबी थे, पर क्या अजनबी क्या पहचान वाले, इन सब बातों से मैं पूरी तरह अनजान थी। घर में सबसे छोटी और चुलबुली मैं ही थी। मेरे घर में क्या हो रहा है ये समझने के लिए मेरी उम्र बहुत कच्ची थी, लेकिन उस कच्ची उम्र में मेरे साथ जो हुआ उसकी याद आज भी वैसी ही है, बिल्कुल तरोताज़ा, जिसे सोचकर आज भी मैं कई बार सहम जाती हूँ तो कई बार खुद से घिन भी आ जाती है। याद है वो दिन, मौसम काफ़ी ठंड था। सारे लोग दादाजी के क्रियाक्रम में व्यस्त थे। मैं बाकी बच्चों के साथ घर में छुपन छुपाई खेल रही थी। हम बच्चों में एक बड़ा बच्चा भी था जो हमारे साथ खेल रहा था। वो भी हम छोटे बच्चों की तरह ही रिश्ते में, तो वो भी मेरा भाई ही था, दूर का रिश्तेदार, दादाजी की बहन का पोता। हम सारे लोग उससे काफ़ी घुल मिल गए थे। मेरी भी उससे काफ़ी दोस्ती हो गई। वो मुझे सबके सामने प्यार करता, छोटी हूँ कहकर पुचकारता, कभी गोद में खिलाता, कभी चॉकलेट खिलाने तो कभी यूं ही घुमाने पर। उस दिन बहुत कुछ अजीब हुआ, इतना अजीब कि मैं आज भी उसे घटना को याद कर उसे महसूस कर सकती हूँ। एक दिन अचानक कमरे में मैं उसके बगल में छुप गई। मैंने कहा भी भैया किसी को बताना मत, मैं आपके पास छुपी हूँ। उसने कहा ठीक है, नहीं बताऊँगा। खेल का बहाना देकर उसने मुझसे कहा मेरे पास आ जाओ, मेरे इस कंबल में जहाँ मैं तुम्हें छुपा लेता हूँ और कोई भी तुम्हें न ढूंढ पाएगा। फिर ठंड भी थी और मैं छुप गई क्योंकि वो खेल मुझे जीतना था और मैंने उसकी बात मान ली। उसने मुझे प्यार से पुचकारना शुरू किया, पर धीरे धीरे मुझे अजीब सा लगने लगा। वो प्यार से पुचकारना अब अच्छा नहीं लग रहा था। वो मेरे शरीर को छू रहा था। उस वक्त मेरा सीने पर कुछ न था, नहीं, बिल्कुल मैं आम बच्चों की तरह थी। उसने मेरे पेट पर जोर से चूटी काटी। मैं चीख उठी, चिल्लाई, पर शोर ज़्यादा दूर नहीं जा सका क्योंकि उससे पहले ही उसने मेरा मुंह बंद कर दिया। जब उसे मेरे सीने पर कुछ नहीं मिला तो उसने कुछ और तलाशना शुरू किया। उस समय तो नहीं समझ पाई आखिर वो क्या चाहता था, लेकिन बचपन की उसकी तलाश को अब मैं समझ पाई और अब मैं उसकी तलाश को भली भांति समझती भी हूँ। वो अपना मेरी तरफ बढ़ाने लगा और धीरे धीरे मेरे हाथ को पकड़ लिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिसे मैं खुद नहीं छूती थी उसे वो क्यों टच कर रहे हैं। आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैंने अपना पूरा जोर लगाया, सारी ताकत झोंक दी खुद को छुड़ाने की, लेकिन नहीं छुड़ पाई। मैं नहीं बच पाई। मैंने जोर की आवाज़ लगाई और फिर उसने मुझे छोड़ दिया। उसने मुझे छोड़ तो दिया पर मेरी आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। 13 दिनों तक वो मुझे किसी न किसी बहाने ऐसे ही छूता रहता और मैं कुछ नहीं कर पाती। मैं अपनी माँ को सब कुछ बता देना चाहती थी पर नहीं बता पाई। वो मुझे और कहती सारे बच्चे भैया के साथ सोएंगे। मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता था। मुझे अपनी माँ से नफ़रत हो गई, वो क्योंकि मुझे सुन रही थी। माँ ने मुझे बाकी मम्मियों की तरह गंदे तरीके से छूने के बारे में क्यों नहीं बताया था, जिसे आजकल गुड टच और बैड टच कहते हैं। माँ मुझसे और मेरे भाइयों में कोई फ़र्क नहीं करती थी, पर क्या वो भूल गई थी मैं एक लड़की हूँ और कई हवासी दरिंदे आसपास ही हैं। सिर्फ बाहर ही नहीं, अपने घर में भी मुझ जैसी न जाने कितनी लड़कियाँ होंगी जो जितने शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेली होंगी और हो सकता है आज भी झेल रही होंगी। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ इसकी शुरुआत कहीं न कहीं अपने घर से ही होती है और अपने से ही होती है, पर हम किसी को बता नहीं पाते हैं। न जाने क्यों हम डर जाते हैं और हमारे घर में भी हमारी आवाज़ को सुन
अनसुना कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा और हमें अपनों के खिलाफ़ आवाज़ उठाने में हमारे अपने ही क्यों रोक लेते हैं, जितना वजह से उस गम को हम सारी उम्र साथ लेकर चलने को मजबूर हो जाते हैं। आखिर कब तक है? ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।